Jai Hind student, we are start our study chapter 3rd class 9th. Okay student, the atom and molecules. एटम एंड मॉलिक्यूल्स इसके अबाउट जो भी है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे दिस चैप्टर्स में. ओके स्टूडेंट, अब नाउ स्टार्ट अवर स्टडीज. एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर अबाउट द अननोन एंड अनसीन फ्रॉम द मैटर्स. जो इंडियन फिलोसोफर थे वो लोग हमेशा इस पर वॉन्डरिंग या इस पर जो डिस्कवरी करते थे एक अनसीन मैटर जो था, जो मटेरियल्स था वो मैटर के अबाउट हमेशा डिस्कशन होता रहता था. अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एटम्स होता है वो क्या होता है. तो एटम के बारे में हम सबसे पहले स्टूडेंट ये देखेंगे कि सबसे पहले हम देख सकते हैं स्टूडेंट की जो एटम्स होता है इसके बारे में हम देखेंगे. आपने मैटर जो है उसमें प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मैटर्स क्या होता है. मैटर जो होता है ना स्टूडेंट बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से होता है, वो होता है मैटर. अब मैटर के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है स्टूडेंट, एलिमेंट. तो एलिमेंट हमने पीरियोडिक टेबल में आपने एलिमेंट्स देखा होगा. तो एलिमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमने एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें पीरियोडिक टेबल्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों गिवन है. अगर हम मेटल्स की बात करें ना स्टूडेंट तो हम देखेंगे कि जैसे सोडियम होता है या पोटेशियम से होता है. तो सोडियम और पोटेशियम जो होता है हम इसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते. बट जो सम मैटर्स होते हैं जो हमारे अराउंड प्रेजेंट होते हैं, अगर मैटर को हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर हम उसको डिविजिबल कर पाते हैं स्टूडेंट, तो डिविजिबल करने के बाद जो स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है ना स्टूडेंट वो होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, एटम होते हैं. ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट. अब हम हमारे जो होते हैं पैराग्राफ पे आते हैं. मैंने बताया आपको एटम क्या होता है, वह एटम के अबाउट यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी जो है वो स्टूडेंट गिवन है. अब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट, द इंडिया ऑफ द डिविजिबिलिटीज मैटर्स वॉज द कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC एन इंडियन फिलोसोफर. अब यहाँ पे क्या है, जो इस समय जो है यहाँ पे एक आइडिया है जो डिविजिबिलिटीज़ का आइडिया है कि मैटर जो होता है किस तरह से डिविजिबल किया जाता है. जो मैटर्स होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स का होता है स्टूडेंट. तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड जो होता है मैटर होता है. तो मैटर को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिवन है जो आइडियाज था जो डिविजिबिलिटी का, मतलब किस तरह से उसको स्मॉल पार्टिकल्स से डिविजिबल किया जा सकता है. एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद postulated in the if we go the divided the matter in पदार्थ we shall get the small particles. जो महर्षि कानंद थे उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट, एक जो है डिवाइडिंग द मैटर इन पदार्थ, जो हम जिसे मैटर को हमने बताया कि किस तरह से जो मैटर होता है उसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना. तो ये सबसे पहले महर्षि कानंद ने बताया कि जो डिवाइडिंग मैटर्स होता है, जब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से उसको डिवाइड किया जाता है मैटर को, तो उसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट पदार्थ. वी शैल गेट स्मॉल यूनिट्स. जब हमें वो स्मॉल यूनिट से गेट होती है ना, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो हमें गेट होते हैं वही होता है पदार्थ. अनलिमिटेड ultimately a time will come when we shall the come across the smallest particles beyond the further divisions will not be पॉसिबल. अब वो क्या बता रहा है कि स्टूडेंट व्हेन द शेल कम्स अक्रॉस द स्मॉल पार्टिकल, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवीज़न विल नॉट बी पॉसिबल, हम उसको भी डिवीज़न नहीं कर सकते. ही नेम दिस पार्टिकल, जो इसको हम वी कैन नॉट डिविजिबल स्मॉल पार्टिकल, दिस नेम आर पार्टिकल्स इन परमाणुस. वो जो नेम्स थे वो गिवन थे परमाणुस. अनदर इंडियन फिलोसोफर्स गिवन बाय गिवन. अब यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट जो पाकुंदन कताइमा द एलिब्रेटेड द दिस डॉक्टराइन द सेड दैट दिस पार्टिकल नॉर्मली एक्सिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म विच गिव द वेरियस फ्रॉम द मैटर्स. अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह से उसको एलिब्रेटेड लार्ज फॉर्म में देखा कि यहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन भी हो जाते हैं. जो मैटर्स के जो पार्टिकल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से आपस में कंबाइनिंग पावर भी होता है. अब यहाँ पे स्टूडेंट जो सेकेंड पैराग्राफ में गिवन है अराउंड द सेम एरियाज द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर. और यहाँ पे दे रखा है कि जो सेम एरिया है एंशिएंट सम फिलोसोफर थे, उन्होंने जो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफर्स and suggested that we will go the dividing matters. We will go the dividing matter. Yes, we will go on the dividing matter. A stage will come when the particle obtained cannot be divided further. जो हमें क्या होता है स्टूडेंट, उन्होंने सजेस्ट किया कि जब वो डिवाइडिंग जो मैटर्स होता है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हमें ऑब्टेन होते हैं, मतलब जो मैंने बताया था आपको पहले भी, इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. जो मैटर्स होते हैं उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स जो हमें ऑब्टेन होते हैं वो डिवाइडिंग फर्दर्स जो होते हैं, डेमोक्रेटिस इज कॉल्ड दिस
इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। वो जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो हमें एटम होते हैं। यहाँ पे हमें पता लगा स्टूडेंट कि एटम क्या होते हैं। एटम क्या होते हैं स्टूडेंट? जो व्हेन द पार्टिकल ऑब्टेन के नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जो पार्टिकल्स हमें मैटर से ऑब्टेन होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड, हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। वो जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, उसको हमने क्या नाम गिवन किया? एटम। मीनिंग ऑफ द इंडिविजिबल, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? इंडिविजिबल होता है। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसोफर कंसिडरेशंस एंड नॉट experiment work validate these ideas could be done till the 18th century। 18th centuries में उन्होंने इस आइडिया को एटम के बारे में क्या किया था स्टूडेंट? उन्होंने उसकी डिस्कवरी कर ली थी। एटम के बारे में उन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और ये सारी चीज़ें उन्होंने देखा था कि मैटर क्या होते हैं या परमाणु क्या होते हैं या पदार्थ, व्हाट इज द दिस। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जब एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंडिंग में उन्होंने ये देखा था कि साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन, उन्होंने उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होते हैं उन्होंने किस तरह से डिफरेंस, मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस उन्हें जो 18th सेंचुरी के एंडिंग में उन्होंने देखा कि किस तरह से इनमें डिफरेंस होता है। ये नेचुरली बिकम द इंटरेस्टेड फाइंडिंग एंड हाउ वाई द एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइंस, मतलब जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। साथ में उन्होंने ये फाइंड आउट किया स्टूडेंट कि किस तरह से अगर दोनों एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, किस तरह से कंपाउंड का मैन्युफैक्चर होता है। वो कंबाइन जो होते हैं एलिमेंट्स की कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है ना स्टूडेंट, वही क्या होता है? उसका वही कंपाउंड होते हैं। यस, एंटोनियो लवाइजर laid the foundation in a chemical scientist by establishing the two important laws as chemical combination। अब लवाइजर जो था ना स्टूडेंट, उन्होंने क्या दिया था? सबसे इम्पोर्टेंट एंटोनियो लवाइजर ने गिवन किया था, उन्होंने केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिश टू इम्पोर्टेंट लॉज। उन्होंने टू इम्पोर्टेंट लॉ दिए थे कि केमिकल कॉम्बिनेशन, उन्होंने 2 लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन के गिवन किए थे, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जय हिंद।